फिर आ चुके हैं एक और नई वीडियो के साथ वापस। अब देखो इस वाले मैच में इतनी ज़्यादा इंटेंस मूवमेंट है ना, तुम देखते ही सब्सक्राइब कर दोगे। अब मैं उतरता हूँ इधर एक के ऊपर और जो ब्रोकन हाउस है ना इसके ऊपर। अब ऊपर एक बंदा उतरा था, मेरे को आवाज़ आ गई। मैं क्यों नहीं ऊपर उतरा, क्योंकि कोई गन नहीं थी। मैं डर के इस तरफ आ जाता हूँ क्योंकि वो बंदा मेरे को पेल भी सकता था, क्योंकि उसके पास अच्छी लूट होगी। पर मैं इधर देखता हूँ उसके पास कुछ भी नहीं था, एक भी गन नहीं थी, और वो बंदा फिर मेरे आगे आगे भाग रहा था। और इधर इस वाले बंदे को M1887 मिल जाती है। फिर देखो अब देखो इस वाले बंदे का लक अच्छा था और इसको शॉटगन भी मिल गई थी, पर इसका एक शॉट मिस हो गया तो इसको मैंने इजीली पेल दिया और गन भी रिलोड पे आ गई थी। अब देखो आप बताना कि आपको कौन सी गन बढ़िया लगती है, मैग 7 या M1887। मेरे को तो मैग 7 बढ़िया लगती है क्योंकि उसमें ज़्यादा बुलेट होती है और मिड रेंज में अच्छा काम करती है। बिना स्किन के बताना कि आपको कौन सी गन अच्छी लगती है। लाड़ी वाला बंदा मेरे को काफ़ी ज़्यादा डैमेज दे देता है और इस वाले बंदे को मैं एक ही हेड देकर ठिला देता हूँ। और देखो आज के वीडियो में पूरा रश गेम प्ले करने वाला हूँ। मेरी एक ही स्ट्रैटेजी होगी, प्लेस टू प्लेस मूवमेंट करके बंदे को पेलना। अब देखो मैं ऐसा नहीं हूँ प्रो प्लेयर की एक ही जगह पे 30 से 40 बंदे मार दूंगा, जैसे अज्जू भाई मारता है, आपने देखा ही होगा। एक के ऊपर ही 30 किल कर देता, पता नहीं कैसे। खैर उसके बाद मैं आता हूँ इधर और यहाँ पे एक बंदा है जिसने मेरे को डैमेज भी दिया। अब मैं भी उसको डैमेज देने की ट्राई करता हूँ, पर उसके ऊपर एम ही नहीं जाता और वो वाला बंदा पीछे चले जाता है, मतलब कि कवर में चले जाता है। अब उसके बाद मैं उसके ऊपर पुश कर देता हूँ, जो इसका कवर लेके एल शेप के आगे जो घर है ना। मेरा इधर एक ही प्लान था कि मैं उसके ऊपर लॉन्चर फेंकूंगा अगर ऊपर होगा तो, और नीचे होगा तो मैं उसके ऊपर डायरेक्ट रश करके उसको पेलूंगा। अब देखो मैं जब भी इधर आता हूँ तो मेरे को बिल्कुल भी पैरों की आवाज़ नहीं आती और मैं आगे देखता हूँ वो वाला बंदा आगे जा रहा था। अब मैं इसको एक हेड देता हूँ यहाँ पे, और जो जहाँ पे मैंने एक हेड दिया ना इसको ये फेक डैमेज भी हो सकता है, पर मैं यही उम्मीद के साथ उसके ऊपर रश कर देता हूँ कि ये डैमेज होगा असली में। और ये वाला बंदा भूखों को यूज़ करता है तो इसकी स्पीड कम कर दिया, पहले से ज़्यादा कम कर दिया, तो इसको मैं ईजिली मार देता हूँ। एम चला गया था उसके ऊपर ईजिली। अब उसके बाद मैं आता हूँ जिप लाइन का यूज़ करके इधर, और इधर मैं ट्राई करता हूँ कि वो वाला बंदा कहीं, मतलब कि कोई बंदा यहाँ पे बैठा होगा वेंडिंग मशीन के ऊपर। कई बंदे 2-2 मिनट तक बैठे रहते हैं, मतलब कि पता नहीं क्या लूटते हैं इतना ही आता है यहाँ से वेंडिंग मशीन से। अब मैं इधर आता हूँ जंप करता हूँ, पर यहाँ पे मेरे को एक बंदा दिखता है आगे, उसको मैं एक हेड देता हूँ, ग्लोवाल लगा देता हूँ। मतलब कि थोड़े टाइम के बाद लगा ग्लोवाल और मेरा किल भी ग्लोवाल लगाने के बाद आया। वो बंदा सोचेगा भाई कैसे लगा दिया यार, ग्लोवाल के आर पार कैसे मार दिया तुमने। खैर इधर मैं इस वाले बंदे से MP40 ले लेता हूँ क्योंकि मेरे को M1887 इतना ज़्यादा चला नहीं आता और मेरे पास स्किन नहीं है, तो इसलिए मैं जो स्किन वाली गन है ना उसके ही उठाऊँगा जिसकी MP40। अब मैं इस वाले बंदे से साइलेंसर भी ले लेता हूँ। अब इस वाले गन से ना मतलब कि इतना ज़्यादा डैमेज मिलता है इस वाले गन से बंदे को, और इतनी ज़्यादा इसका रेट ऑफ फायर है, तो बढ़िया गन है ये बड़ी। तो उसके बाद मैं यहाँ पे आता हूँ और यहाँ पे एक बंदा, मैं इसको डैमेज भी देता हूँ। अब ये बंदा पता नहीं कौन सा था, नूबड़ा सा, और साथ ही मूवमेंट कर रहा था, नूब भी था और इतनी ज़्यादा मूवमेंट भी कर रहा था। भाई टिक के थोड़ी मेडिकेट मार लेता ना वहाँ पे। तो इधर मैं इसको डैमेज देता हूँ दोबारा से, पता नहीं बंदा घूम घूम के क्यों आ रहा था बार बार, इसको मैं दोबारा से डैमेज किया। अब इसके ऊपर ये मतलब कि लॉन्चर फेंका और फिर भी बंदा वहाँ से नहीं हिला, फिर वो पीछे चला गया, मतलब की फैक्ट्री के अंदर चला गया। मैं इधर से आया, मैंने वहाँ से देखा नहीं था, ये तो मेरे को एडिटिंग के टाइम पता चला। उसके बाद मैं इसके इधर जाता हूँ, मेरे को लगा कि इसके पीछे खड़ा होगा, पर इतना प्रो नहीं था ये बड़ा बंदा कि हेड लेने की ट्राई करेगा। अब उधर से एक बंदे ने इसको पेल दिया, यहाँ पे देख सकते हो इसकी डेड बॉडी। अब मैं सोचता हूँ कि वो वाला बंदा इसको लूटने आएगा तो मैं उसको मारूंगा, और वो भी बंदा इतना नूबड़ा यहाँ पे आता है, देखो रुको। अब ये आया अंदर, मैं छुप के आया कि उसको पेलूंगा, वो वाले बंदे ने लूटा ही नहीं, इतना डर रहा था जोन से कि वो आगे चले गया। मैं उसको डैमेज देता हूँ यहाँ पे, पर वो बंदा रुका ही नहीं, जोन के अंदर जाएगा पहले, ऐसा सोच रहा था। और इधर आके इस वाले बंदे को इजीली पेल देता हूँ। अब बंदे को पता नहीं क्यों इतना डर लग रहा था, लगता है न्यू बंदा था, अभी गेम खेलना स्टार्ट किया होगा। उसके बाद मैं बाइक लेके इधर आता हूँ, और बाइक को मतलब कि कभी भी मत उठाना क्योंकि इसके ऊपर एम चला जाता है तो आपको इजीली बंदा मार सकते हो और आप ज़्यादा कुछ कर भी नहीं सकते एग्जिट के दबाने के बाद। और अगर ग्लूवाल लगाओगे तो गाड़ी के ऊपर आपको पता ही लगता नहीं ग्लूवाल, अगर साथ में गाड़ी खड़ी होगी ना तो। और देखो अगर आप गाड़ी चलाते हो तो लैम्बोर्गिनी और जो वाइट कलर की गाड़ी होती है ना उसको छोड़ना ही मत, क्योंकि उसके ऊपर एम नहीं जाता, तो आप बंदों को इजीली पकड़ सकते हो और रैंक पुश कर सकते हो बंदों को पेल के। जैसे कि ग्लूवाल के पीछे हो, 2 बंदे फाइट कर रहे हो तो 2 किल आसानी से उठा सकते हो। अब इधर आ तो मैं इस वाले बंदे के ऊपर इतनी बार ट्राई करता हूँ, इसको डैमेज देने के एम ही नहीं जा रहा था। वो वाला बंदा मेरे को डैमेज दे सकता था पर उसके ऊपर एम नहीं जा रहा। अब मैं जल्दी से मतलब कि उसके ऊपर फायर करता और पीछे आया था, क्योंकि वो वाला बंदा मेरे को हेड भी दे सकता क्योंकि वो हाइट पे था, तो इसलिए। अब मैं यहाँ पे प्लान मतलब कि प्लान बनाता हूँ कि
इस वाले बंदे को मैं बाद में पेलूँगा, देखूँगा। पहले मैं जोन के अंदर जाऊँगा क्योंकि जोन भी स्टार्ट होने वाला था। और इधर अभी एक और बंदा था, मतलब कि 2 किल मेरे को मिलेंगे अगर मैं जोन के अंदर पहले चले जाऊँगा तो। अब मैं इधर देखता हूँ कि वाला बंदा कहाँ पे है, और वो वाला बंदा जो 2 झोपड़ी है ना, वो दूसरी वाली झोपड़ी में था। तो मैं इसीलिए जहाँ पे देख के उसको यहाँ पे इधर आया, तो मैं लड़की यहाँ से भागने की ट्राई करता हूँ। और जो वाला बंदा मेरे को डैमेज देता है, पर मैं नीचे की तरफ ले चला जाता हूँ तो उसका एम मेरे ऊपर नहीं आएगा। अब देखो थोड़ा सस्पेंस बनाता हूँ। अब देखो आगे 2 और बंदे थे, 2 ये हो गए, बल्कि पूरे 4 बंदे। अब देखो मैं जोन के अंदर पहले चला गया तो मैं उन चारों को इजीली पेल सकता हूँ। और जो 2 बंदे थे उनका तो देखना पड़ेगा कि उनकी मैं किल उठा पाऊँगा या नहीं, दोनों बंद की। अब मैं इधर आता हूँ, ये वाला बंदा मतलब कि यहाँ पे ऊपर चला जाएगा, स्टेयर जो होते हैं ना, नीचे क्या बनाते हैं थोड़ा सा, तो इनके ऊपर आ गया तो मैं इसको इजीली पेल देता हूँ। वो यहाँ पे 3 बंदे और पड़े हुए थे और जोन भी स्टार्ट हो चुका था। तो मैं जोन के अंदर जाऊँगा अब पहले। और यहाँ पे एक बंदा आ ही रहा था भाग के, जो मैंने बताया था ना झोपड़ी के अंदर था, तो ये वही बंदा था। इसको डैमेज मिल गया पता नहीं कहाँ से थोड़ा सा, तो मैं इसको 3 गोली में ही मार देता हूँ। अब मैं उसके बाद इधर आता हूँ और इस वाले बंदे को 1 गोली में मार देता हूँ, क्योंकि ये वाला बंदा दूसरे बंदे के साथ फाइट कर रहा था तो इसको डैमेज मिलेगा। अब यहाँ पे मैं स्काइलर का यूज़ करता हूँ क्योंकि मेरे को लगा कि इसके पीछे होगा बंदा, पर नहीं था। तो मैं नेड करता हूँ, वाल के पीछे होगा तो उसको डैमेज मिलेगा, पर जो नेड था ना वो इधर फट जाता है। और मैं इधर आता हूँ चेक करने के लिए, और मेरे को इधर पैरों की आवाज़ भी आती है, तो मेरे को पता चल चुका था कि बंदा इसके पीछे ही है। और जोन भी था तो ज़्यादा पीछे तो जाएगा नहीं, तो इसलिए मैं यहाँ से लूट कर लेता हूँ, थोड़ा बहुत ग्लूवाल ले लेता हूँ, क्योंकि ग्लूवाल की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। मतलब कि एंड में मेरे ग्लूवाल तो ख़त्म ही हो जाएंगे, देखना आगे जाके क्या होता है। और इतनी इंटेंस मूवमेंट है ना लास्ट वाली, तो लास्ट में जो बंदा बचता है ना उसकी, तो भाई देखना कि इतनी ज़्यादा इंटेंस मूवमेंट है और आपका भाई कैसे बचेगा वहाँ से। अब मैं कंफर्म करने के लिए इसके ऊपर जो आइस वाला जो होता है ना नेड, ये फेंक देता हूँ। इसको डैमेज भी आता है 10 और 5 का। फिर मैं दोबारा से नेड खींचता हूँ कि ये इस बार पीछे जाएगा नेड उसके ऊपर, और इधर से भी फेंकने की ट्राई करता हूँ, पर इतना तो वो मैंने ज़्यादा नज़दीक जाके खींचता ना नेड, तो उसके ऊपर जाके फटना था सर के ऊपर। पर मैं दोबारा से इधर आता हूँ कि क्या पता वो निकले बाहर की तरफ, क्योंकि जोन स्टार्ट होने वाला था। तो मैं आता हूँ कि उसको हेड दूंगा MP40 का। फिर मैं दोबारा से पीछे आया हूँ कि नेट से मारूंगा इस बार तो इसको। और वो वाला बंदा इधर आया था गुलवाल के पीछे, अब देखो इधर आ जाएगा और उसको डैमेज मिला। अब मैं उसके ऊपर स्काइलर मतलब कि छोड़ता हूँ, मेरे को स्काइलर यूज़ करना आ गया थोड़ा बहुत। अब मैं इस वाले बंदे के ऊपर रश कर देता हूँ, मेरे को पता है कि इसको बहुत ही ज़्यादा डैमेज है, क्योंकि इसको नेट का भी डैमेज मिला। और फिर मैंने दोबारा से इसको एक हेड दिया, पता नहीं क्यों यार इसको एक हेड भी दिया, इतना ज़्यादा डैमेज दिया, पहले ही मार जाना चाहिए था, पर इसको मेरे को दोबारा से मारना पड़ा, मतलब कि दोबारा से डैमेज दे के मारना पड़ा। अब उसके पास M1887 थी, बिना स्किन के चला रहा था, पता नहीं क्यों यार। कोई अच्छी गन है, मैक्सिमम लिया करो ना, वैसे बंदे चलाते हैं बिना स्किन के, मेरे को तो अच्छी नहीं लगती ज़्यादा बिना स्किन के। मैक्सिमम चला लूँगा पर वो गन नहीं चलाऊँगा। अब इधर नीचे एक बंदा था, मतलब कि मैं उसको पहले से ही देख लेता हूँ। वो जो स्टार्ट हो गया था वो आगे आया था। अब तो मैं उसको वाले बंदे को डैमेज देता हूँ जैसे। अब मैं इधर सोचता हूँ कि इस वाले बंदे को जोन के अंदर आने ही नहीं दूंगा, इसको उधर ही ख़त्म कर दूंगा। पर जो वाला बंदा आगे आता है गुलवाल का भी यूज़ करता है, मैं इसके ऊपर स्काइलर भी मारता हूँ। अब देखो तो मैं स्काइलर मारूंगा और मेरे को अच्छा से यूज़ करना आगे स्काइलर का। वैसे तो इसका लेवल अभी 3 है और 50 मीटर तक इसकी रेंज है। अब मैं इसको स्काइलर मार के फिर से डैमेज देता हूँ। ये वाला बंदा क्रोनो यूज़ कर देगा, तो मैंने इधर उम्मीद छोड़ दी थी कि इसको पे मारूंगा यहाँ से। अब ओनली 2 बंदे बचे हुए थे मेरे अलावा, एक जो हो गया और एक ऊपर से आ रहा था, वो भी इस वाले बंदे को डैमेज दे रहा था। और वो वाला बंदा पीछे क्यों आ गया मेरे को नहीं पता, तो मैंने सोचा कि उसको ही पहले ख़त्म करते हैं जो इधर आ रहा था ना। अब शायद से इधर एक लूट बॉक्स पड़ा हुआ था, शायद से उस वाले बंदे ने इसको मारा होगा अभी, तो उसको लूटने जो वाला बंदा आ रहा था इधर। अब इधर गुड़वा लगा था, मैं इसको सोचा कि मैं इसको एक हेड दे के मारूंगा, जोन के इधर आएगा ना अंदर तो मैं इसको हेड दूंगा। पर ये वाला बंदे के पास काफ़ी ज़्यादा गुलवाल थी, तो ये गुलवाल लगा के इधर आएगा और टेढ़ी लगा देगा, तो मेरा एम भी नहीं इसके ऊपर जाएगा, एंगल भी नहीं मिलेगा मेरे को। अब दोनों बंदे के ऊपर एम ही नहीं जा रहा था किसी के ऊपर भी, तो मैं इधर आता हूँ, मैं बाहर ही रहता हूँ जोन के, मतलब कि बाहर इतना ज़्यादा जोन के इधर आ गया और इस वाले बंदे को हेड दे के ईजिली मार दिया। अब मेरे पास 4 गुलवाल पड़ी हुई थी और देखो ये बंदा नेड कर देता है और मेरे गुलवाल इधर ही ख़त्म हो जाती है। 2 पड़ी हुई यहाँ पर ओनली, तो मैं बिल्कुल भी ग्लूवाल का यूज़ नहीं करता और जल्दी से इधर एक ग्लूवाल लगा के भाग लेता हूँ इधर इस तरफ, क्योंकि 3 ग्लूवाल लगाओगे ना, वैसे पता ही होगा यार, तो ज़्यादा ज्ञान नहीं जो दूंगा मैं। तो इधर मेरे पास एक भी ग्लूवाल नहीं पड़ी हुई थी, तो मैं इसके ऊपर नेड करने की ट्राई करता हूँ कि इसको इधर ही मार दूँ, क्योंकि वो वाला बंदा हेड लेने की ट्राई कर रहा था। अब उसको एक इधर हेड पड़ा
वो ग्लू लगाने की ट्राई करता है, मैं गन स्विच करके इतने में मैं उसको पेल देता हूँ इजीली तो नहीं, काफ़ी ज़्यादा इंटेंस मोड हो चुकी थी इधर। और इधर देखते हैं कि मेरे को कितना प्लस मिला। वैसे अब तब तक आप सब्सक्राइब भी कर सकते हो चैनल को, और बेल आइकन को ऑल के ऊपर सेट कर देना, लाइक भी कर देना यार वीडियो को प्लीज़, और शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स के साथ। बाय।